तो मेरठ से खबर है जहां पर बीजेपी एमएलए संगीत सोम का अखिलेश यादव पर हमला बोला गया। तो समाजवादी पार्टी नेताओं को संगीत सोम ने बताया है गुंडा। तो गुंडा कहकर के संबोधित किया गया है बीजेपी एमएलए की तरफ से। तो समाजवादी पार्टी सरकार में सरधना के लोगों को नहीं मिला इंसाफ। बीजेपी सरकार में बदमाशों की गोली का बदला गोली से लेगी पुलिस। दीपक हत्याकांड के आरोपियों से मुठभेड़ पर पुलिस को बधाई भी उन्होंने दिया है। देखिए, इसमें जो दीपक हत्याकांड हुआ था, हम लोगों ने कहा था कि ये 48 घंटे में केस खुलेगा। पुलिस इसे ओरिजिनल तरीके से 48 घंटे में केस को खोलेगी। आज मैं बधाई देता हूं अपने सरधना की पुलिस को और जिले के कप्तान को कि जिन्होंने 48 घंटे की बजाय 24 घंटे में उन अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 लोगों के गोली लगी है और चारों गिरफ्तार हो गए हैं। मैं एक ही बात बता देना चाहता हूं कि ये सरधना कस्बा और यहाँ का विधायक संगीत सोम है। कुछ टीवी वालों ने खबर चलाई कि दबंग है संगीत सोम। दबंग होना बुरी बात नहीं है साहब, गुंडा होना बुरी बात है। समाजवादी पार्टी के लोग गुंडागर्दी करते थे और गुंडे हैं। अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या हुआ जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इसी कस्बे में मेरे 2 गुर्जर समाज के भाइयों के सर कलम कर दिए गए थे। क्या आज तक उन्हें इंसाफ मिला? समाजवादी पार्टी ने उन्हें इंसाफ दिया? क्या उनकी कोई सरकारी मदद करी? बताएं, मैं अखिलेश यादव से जवाब चाहता हूं। और अखिलेश जी, ये आप अगर शासन की और सत्ता की बात करते हैं तो गया मुगल शासन लास्ट था आपका। अब आप कभी शासन में नहीं आने जा रहे हैं। रही सरधना की बात, सरधना की पुलिस ने इतना अच्छा काम किया है कि गोली का जवाब गोली से दिया। देखिए, तो मेरठ की खबर आपको बता रहे, समाजवादी पार्टी सरकार में सरधना के लोगों को नहीं मिला इंसाफ, ऐसा कहना यहां भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का। तो संगीत सोम की तरफ से प्रहार किया गया है अखिलेश यादव पर। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव जिन पर ये बयान साधा है और बीजेपी के एमएलए हैं, साथ ही इनको फायर ब्रांड भी कहा जाता है संगीत सोम को। और संगीत सोम का ऐसा बयान, तो ये कहीं ना कहीं राजनीति को गरमाने का काम यहां पर कर दिया गया है। दीपक हत्याकांड के आरोपियों से मुठभेड़ पर पुलिस को बधाई देते हुए भी उन्होंने पुलिस को बधाई दी है और समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर से निशाना साधा। तो बीजेपी के एमएलए संगीत सोम की तरफ से ये बयान जारी किया गया। समाजवादी पार्टी नेताओं को संगीत सोम ने गुंडा तक बता दिया। समाजवादी पार्टी सरकार में सरधना के लोगों को इंसाफ नहीं मिला, इस बात का भी जिक्र किया। तो वो बयान भी हमने आपको सुनवाया कि किस तरीके से संगीत सोम की तरफ से निशाना साधा गया है अखिलेश यादव पर। तो भले ही अखिलेश यादव और उनके नजदीकी अतुल प्रधान बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम पर प्रहार कर रहे हो, लेकिन संगीत सोम भी पीछे नहीं है। संगीत सोम ने साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को पहले तो गुंडा करार दे दिया और उसके बाद से अब समाजवादी पार्टी सरकार पर वो लगातार हमला भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव को उन्होंने आड़े हाथों लिया है, उन पर निशाना साधा है, जमकर हमला भी बोला है। तो किसी तरीके से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को साफ तौर पर उन्होंने गुंडा बोल दिया। जब बीते कल ऐसे ही आम आदमी पार्टी के विधायक की तरफ से जब बीजेपी के मुख्यमंत्री पर, अगर इस तरीके से जो यूपी के मुख्यमंत्री है उन पर जब ऐसा बयान जारी किया गया था, तो तब बीजेपी ने ये कहा था कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के एमएलए जो है संगीत सोम, जिनको फायर ब्रांड के नेता के तौर पर देखा जाता है, उनके तरफ से ऐसा बयान जारी करना, अब समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या बयान आता है इसी का इंतजार हर कोई कर रहा है। क्योंकि उनके इस बयान के बाद से, संगीत सोम ने जो बयान दिया, इस बयान के बाद से सब यही आशंका जता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस बयान पर सियासत गरमा सकती है। तो इस पर अधिक जानकारी और बातचीत करने के लिए अनिरुद्ध हमारे साथ समाजवादी पार्टी से नेता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। धन्यवाद जी। अनिरुद्ध जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से संगीत सोम जी की तरफ से ये बयान जारी किया गया है, समाजवादी पार्टी के नेताओं को उन्होंने गुंडा बता दिया, तो इस पर आपका क्या रुख है? देखिए, वो कहावत सुनी है ना आपने कि सूप बोले तो बोले, छन्नी बोले जिसमें 100 छेद। तो संगीत सोम खुद एक ऐसे आपराधिक व्यक्ति है जिसमें इतने मुकदमे दर्ज हैं। तो वो इन लोगों का बातों का क्या सीरियस लिया जाए? ये ऐसी नौटंकी बात, ड्रामेबाजी, ये सब हाईलाइट रहना चाहते हैं। ये लोग अपने न्यूज में बने रहना चाहते हैं, तो इसलिए उलूल जुलूल बयान देते हैं। कुछ करने को तो है नहीं उन लोगों के पास में। और ऐसे लोगों को कौन सीरियसली लेता है? संगीत सोम जैसे लोगों को
किस खेत की बोली है संगीत सोम? और संगीत सोम अगर समाजवादी गुंडा बताते हैं कि गुंडे हैं नेता, तो अभी उनको बता दीजिए कि मैं आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि उन गुंडों से दूर रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये वो लोग नहीं जो डर के चले जाए। हाँ। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं और लड़ना जानते हैं, तो इसलिए अपने लिमिट में रहे, अपने औकात में रहे, ये उनके लिए अच्छा है। नहीं अनिरुद्ध जी, आपसे भी यही दरख्वास्त करूंगी कि कृपया मर्यादा में रह करके आप अपने शब्दों का चयन ठीक तरीके से करें, उसके बाद से आप अपनी बात रखें। लेकिन अभी जिस तरीके से आपने और भी तमाम बातें कही, उन शब्दों का प्रयोग मैं नहीं कर सकती। खैर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को गुंडा तो गुंडा कहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने तो ये तक कह दिया कि गोली का बदला गोली से ही लेगी पुलिस। गोली का बदला तो पापा ने भी कहा था ना, योगी जी ने भी कहा था, या तो गुंडे प्रदेश छोड़ के चले जाए, नहीं तो ठोक दिए जाएंगे। हुआ क्या? पुलिस गुंडे उल्टा पुलिस को ठोक रहे हैं। कपास किस तरफ पर है आप लोगों को आप छुपा थोड़ी है, आप लोग तो हर जगह जाते हैं, सब खबर रखते हैं आप लोग। तो ये कौन से गुंडों की बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में इतने गुंडे हैं, पहले उनसे निपट ले। वो चाहे तो वो केशव वर्मा हो, चाहे तो वो अमित शाह हो, और चाहे योगी जी खुद हो। कितने मुकदमे दर्ज है इन लोगों पर? कौन से आपराधिक मुकदमे दर्ज है? किस गुंडों की बात करते हैं वो? तो ये मतलब बिल्कुल ऐसा हास्यास्पद बयान है इन लोगों के पास, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो उन्होंने अपना बयानबाजी करके हाईलाइट रहना चाहते हैं। लेकिन अनिरुद्ध जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कई बार ऐसे स्टेटमेंट जारी किए गए बीजेपी को लेकर के, तो अगर संगीत सोम जी ने जब ऐसा ही एक स्टेटमेंट उन्होंने जब जारी कर दिया, तो आपको ये बात चुभ गई? बिल्कुल नहीं चुभी। हम इनसे यही उम्मीद करते हैं। ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे दो तरह के दोहरे चरित्र वाले लोग हैं कि जब इनका प्रधानमंत्री, इनका गृह मंत्री, इनके विधायक जब वो उलूल बयान देते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर, चाहे किसी महिला के ऊपर हो, टिप्पणी करते हैं। इनके विधायक, पूर्व विधायक अभी इलाहाबाद में कैसे लड़कियों के छेड़ने जूतों से पीटे गए हैं। कल इनका एक विधायक मध्य प्रदेश का कह रहा था कि ये किसान नहीं है, ये मुर्गे जो अंडा चिकन खा रहे हैं, इन्हीं वजह से बर्ड फ्लू फैल रहा है। तो इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। ये लोग ऐसे ही बिल्कुल निचले स्तर के लोग हैं, निचता पर उतर आते हैं। नहीं देखिए, ये अनिरुद्ध जी, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, आप इस तरीके की भाषा ना इस्तेमाल करें। नहीं, भाषा जिनको ऐसा जो जिस तरह समझ में आए उसको उसी तरह का जवाब देना पड़ता है। फिर आप में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा अनिरुद्ध जी? हम लोग नहीं वो गांधी जी का जमाना चला गया कि जब वो कहते थे ना, एक तरफ थप्पड़ मारो, दूसरा दिन आगे कर दो। अब वो नहीं तो समय इसका बचा। मतलब अगर वो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं और अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो आप भी किसी के उपलक्ष्य में इसी तरीके से अभद्र टिप्पणी करेंगे? मैं अभद्र टिप्पणी कर ही नहीं रहा, मैं तो उनका चेहरा, उनका चरित्र बता रहा हूँ। ठीक है अनिरुद्ध जी, लेकिन यही तो सवाल उठता है कि अगर तमाम बार बार ये समाजवादी पार्टी को लेकर के इस तरीके के बयान जारी किए जाते हैं, और विपक्षी पार्टियां भी है जो समाजवादी पार्टी को लेकर के इस तरीके से सवालों के कटघरे में खड़ा करती है, तो फिर उन लोगों के प्रति आप लोग का इस तरीके का रवैया क्यों नहीं रहता है? नहीं, बिल्कुल मेरा रवैया सबके प्रति रहता है। मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव का सबके प्रति रहता है। आपने अपने जब से देख रहे होंगे या जानते होंगे कि आदरणीय अखिलेश यादव जैसा नेता शायद ही ढूंढने को मिलेगा, जो किसी को अपशब्द नहीं कहते हैं, किसी के बाद अमर्यादित भाषा इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलते हैं। तो ये लोग मगर ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ऐसी ओछी हरकतें करते हैं, वो किसी को भी नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कहीं तक भी किसी स्तर तक गिर जाते हैं। तो इनको हम लोगों को उसी भाषा में जवाब देना जरूरी बनता है। ठीक है अनिरुद्ध जी, आपकी बात हम समझ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ वन इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए।